Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि प्राइवेट नौकरियां कर रहे होंगे, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे होंगे। एंड ऐसे में कई बार देखा जाता है कि आपकी कंपनी के जो बॉसेस हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करने की, उनका गलत फायदा वगैरह जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कौन से लीगल अधिकार हैं, वो कौन से लीगल राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि टाइम आने पे, समय आने पे जो है आपके एम्प्लॉयर या आपके बॉसेस किसी भी तरीके से आपको परेशान ना कर पाए, ना ही किसी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट वहां पे कर पाए। तो यही चीजें आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूजर आईडीज यहाँ पे दी हुई हैं, इनको सर्च करके यू कैन कनेक्ट विद मी। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। प्लस सेशन के एंड में एक बार मैं आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्सेज के बारे में भी बता दूंगी। तो एक तो है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का महापैक, एक कोर्स है जिसमें आपको 16 स्टेट्स की तैयारी करवाई जाती है सिर्फ और सिर्फ 14,999 के अमाउंट में। एंड अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल स्टेट वाइज कोर्सेज भी ले सकते हैं विच आर फॉर 10,499। तो वेबसाइट कहां पे है, किस तरीके से आपको कोर्स के लिए एनरोल करना है, ये सारी चीजें एक बार सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय या किसी भी ऑफिस को, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते टाइम आपको नहीं करनी है, दैट इज कि कभी भी जॉब को बिना अपॉइंटमेंट लेटर के ज्वाइन मत करिएगा। अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है, आपकी सैलरी क्या होगी, किस तरीके से आपको बाकी खर्चे वगैरह दिया जाएंगे, आपके नोटिस पीरियड क्या होगा अगर आप छोड़ के जाना चाहे तो, कंपनी अगर आपको निकालना चाहे तो कितने दिनों के नोटिस पे निकाल सकती है। ये सारी जो बातें हैं वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर में लिखी होती हैं। ठीक है, तो कई बार लोग ऐसे गलती करते हैं कि सामने वाले के ओरल प्रोमिसेस पे आके, ठीक है, उन्होंने मुंह से कुछ बात बोल दी, आपने उनकी बात पे भरोसा करके जो है नौकरी ज्वाइन कर ली और अपॉइंटमेंट लेटर अपना यहाँ पे नहीं लिया। तो बाद में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको सैलरी ना मिले या कंपनी हो सकता है 1-2 महीना आपसे काम करवा के आपको निकाल दे, तो वहां पे आपके पास कोई भी लीगल राइट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है ये दिखाने के लिए कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, आप वहां पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी गलती जो हमको नहीं करनी है, दैट इज कि बिना अपॉइंटमेंट लेटर के जो है कभी भी हमें किसी जॉब को ज्वाइन नहीं करना है। दूसरा, बहुत सारे एम्प्लॉय ये भी गलती करते हैं कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अपने कंपनी या अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर देते हैं। तो देखिए, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में एक प्रोसेस होता है जिसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी आपकी डिग्री वगैरह है, तो आपकी डिग्रीज को वहां पे वेरीफाई किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी, कोई भी बॉस कभी जो है वो आपसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या डिग्रीज को जो है वो सबमिट करने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा। तो ये गलती आपको वहां पे नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है बाद में आप कभी नौकरी वगैरह छोड़ के जाओ, ठीक है, या कोई अगर और इशू या डिस्प्यूट आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ वहां पे होता है, तो ऐसे में कंपनी, आपके जो बॉस हैं, वो आपको परेशान करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास कॉन्फिस्केट करके रख लेंगे, आपको रिटर्न नहीं करेंगे। तो दूसरा राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो डिग्रीज हैं, जो मार्कशीट्स हैं, जो आपके ID प्रूफ्स वगैरह हैं, कभी भी ओरिजिनल्स जो है वो आपको कंपनी के पास, एम्प्लॉयर के पास सबमिट नहीं करने हैं। तीसरी गलती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कि कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर हैं या जो बॉसेस हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को बहला के, फुसला के, ठीक है, या फिर उनकी जो है पोजीशन का जो है फायदा उठा के या फिर किसी तरीके से जोर जबरदस्ती करके उनसे किसी ना किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करवा लेते हैं। ठीक है, बाद में उसी पेपर के ऊपर वो कोई भी चीज लिखवा लेंगे। फॉर एग्जांपल लिख लेंगे कि भाई आपने जो है अपने सैलरी में से इतना इतना अमाउंट आपने एज अ लोन लिया हुआ है कंपनी से, या किसी और तरीके की ऑब्लिगेशन जो है आपने कंपनी से वहां पे ली हुई है। अब क्योंकि उस ब्लैंक सिग्नेचर, उस ब्लैंक पेपर के ऊपर आपके सिग्नेचर है, उस पर अगर सामने वाला पर्सन कोई भी चीज लिखवा लेता है, उस पर कुछ भी स्टेट करवा लेता है, तो बाद में वो पेपर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कि किसी भी ब्लैंक पेपर के ऊपर कभी आपको साइन नहीं करना है। आपके कितने ही, आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वो कितने ही भरोसेमंद आपके क्यों ना हो, कितने ही आप उन पर ट्रस्ट क्यों ना करते हो, फिर भी कभी भी किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर आपको साइन नहीं करना है। अगले राइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये डील करता है आपकी सैलरी से। देखिए, कई बार क्या होता है
कि कुछ एम्प्लॉइज में, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि सैलरी कभी कभार डिलेड हो जाती है, बट सैलरी मिलना, ठीक है, और टाइमली मैनर में सैलरी जो है वो मिलना, ये आपका पूरा पूरा राइट है यहाँ पे। तो अगर महीने के जैसे 30 दिन आपके कंप्लीट होते हैं तो अगले महीने की जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो डेट होता है उसमें आपको आपकी सैलरी जो है वो मिल जानी चाहिए, ठीक है, आपकी जो सैलरी है वो क्रेडिट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपको टाइमली मैनर में आपकी सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही है, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से एक मेल वगैरह लिख के या एक लेटर वगैरह लिख के इस चीज का जस्टिफिकेशन मांगना चाहिए कि भाई हमें जो है वो टाइमली मैनर में हमारी सैलरी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। क्योंकि देखिए इसमें होता यह है कि अगर आप सही समय पे रहते हुए मेल नहीं लिखेंगे या कोई लेटर वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वहां पे बाद में जो है आपको सैलरी मिलने में जो है वो प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है, किसी तरीके के क्लैश वगैरह हो सकते हैं। तो अगर आप सही समय पे एक प्रॉपर टाइमली मैनर में एक लेटर लिख दोगे, एक मेल वगैरह ड्राफ्ट कर दोगे कि भाई आपको जो है आपकी सैलरी सही समय से क्रेडिट नहीं की गई है, वो एक प्रूफ हो जाएगा आपके पास, एक रिटन डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि भाई हमें हमारी सैलरी टाइम से नहीं मिली थी और हमने सही समय पे, सही समय रहते हुए हमने इस इशू को वहां पे रेज भी किया था, ठीक है। क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कि अगर आपने सही समय पे 2-3 महीने के बाद आपने ये इशू को रेस किया कि हमें जो है हमारी सैलरी नहीं मिली है, तो बाद में हो सकता है कि एम्प्लॉयर या आपकी जो कंपनी है वो आपको सैलरी ना दे। वो ऐसा बोलेंगे कि भाई अगर सैलरी जब आपको नहीं मिली थी आपने तभी ये मामला क्यों नहीं उठाया, तभी आपने ये इशू क्यों नहीं रेस किया। इस तरीके की बातें आपको बोली जा सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी महीने की सैलरी अगले महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में नहीं आती है तो एक प्रॉपर मैनर में, टाइमली मैनर में जो है इस इशू को रेस करिए। अगला लीगल राइट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज कि जैसे हम अपने आईडी प्रूफ्स होते हैं, हमारी जो भी मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, डिग्रीज होते हैं, उनको ध्यान से संभाल के रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जो आपके काम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा अपने पास संभाल के रखिए। यानी कि जो आपकी सैलरी स्लिप हो गई, आपके आईटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ताकि कल को फ्यूचर में किसी भी तरीके से कोई क्लैश होता है, कोई डिस्प्यूट होता है आपका कंपनी के साथ, तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स आपको चीजें प्रूफ करने में बहुत ज्यादा मददगार हो सकते हैं। तो आपके जो भी काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हमेशा अपने पास केयरफुली एक फाइल बना के रखा करिए। नेक्स्ट इज कितना ही आपके एम्प्लॉयर या आपके बॉसेस आपको बोलें कि सैलरी जो है वो आप कैश में ले लो, इन हैंड ले लो, कभी भी इस चीज के लिए अग्री मत करिएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो सैलरी आपको आती है एज एन एम्प्लॉय वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट की जाए। क्योंकि अगर आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, यानी कि बैंक में एक एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, आपके ई स्टेटमेंट में एक एंट्री रिकॉर्ड हो रही है कि आपके पास इतना इतना अमाउंट जो है वो एज अ सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है। ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर, लेट्स से कभी ऐसा हुआ कि आपकी जितनी सैलरी आनी थी आपको उतने पैसे नहीं दिए गए, बल्कि उससे कम अमाउंट के पैसे आपको दिए गए। एग्जाम्पल कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है लेकिन कंपनी ने आपको 40,000 रुपए ही दिए वहां पे, तो ऐसे में उस बैंक एंट्री की मदद से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि भाई आपकी जो सैलरी का अमाउंट है उतना आपको नहीं पे किया गया, उससे कम आपको जो है वो पे किया गया है। तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करने के लिए इस चीज का ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपनी सैलरी जो है वो सीधे बैंक अकाउंट में लें और ना कि कैश लें, ताकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि भाई कंपनी ने जो है वो आपको पैसे वहां पे दिए हैं और कितने पैसे कंपनी के द्वारा आपको एज अ सैलरी वहां पे पे किए गए हैं। अगला लीगल राइट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज कि जब भी आप कंपनी से कहीं पे छुट्टी लेके जा रहे हैं या कहीं पे लीव लेके जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कंपनी से रिटन अप्रूवल हमेशा लेके जाएं। कई बार ऐसा देखा गया है बहुत सारी कंपनीज में कि आपने जो है सिर्फ अपने बॉस को ओरली बोल दिया कि भाई हम अगले 3-4 दिन छुट्टी पे हैं, नहीं आएंगे, अगले 1 हफ्ता 10 दिन छुट्टी पे नहीं आएंगे किसी बीमारी की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से, और इसका कोई भी रिटन प्रूफ या कोई भी रिटन अप्रूवल आपने नहीं लिया। 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो एम्प्लॉय जब वापस लौट के कंपनी में जाता है तो वो देखता है कि उसकी जगह किसी और पर्सन को रख लिया गया है इस बेसिस पे कि भाई आप तो बिना बताए छुट्टी पे चले गए थे, तो कंपनी ने आपको भगौड़ा यानी कि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे में अगर आप छुट्टी लेके कंपनी से जा रहे हैं तो एक रिटन अप्रूवल हमेशा अपने मैनेजर से लेके जाइए कि आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, छुट्टी आपकी अप्रूव की गई है, उसके बाद ही आप जो है वहां पे लीव लेके जा रहे हैं।
अगली और सबसे आखिरी गलती जो आपको नहीं करनी है दैट इज कि कभी भी जो अपने सेविंग्स वगैरह है, अपना जो अमाउंट वगैरह है, वो कंपनी में या अपने एम्प्लॉयर के पास जो है वो आपको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। ऐसा कई बार देखा जाता है उस तरीके के एम्प्लॉयज जो कि उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास प्रॉपर बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं होते हैं, वो अपने मालिकों के पास, अपने एम्प्लॉयर्स के पास जो है अपना पैसा जमा रखवा देते हैं कि बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उस टाइम पे पूरा पैसा ले लेंगे। कई बार कंपनी और एम्प्लॉयर भी आपको इस तरीके की बातें बोल सकती हैं। बाद में जब आपको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी या आप उस पैसे को वापस से मांगने के लिए जाओगे तो कंपनी और एम्प्लॉयर आपको पैसा देने से मना भी कर सकती है। तो ऐसे में जो पूरा पैसा होगा जो आप सेविंग्स के नाम पे रखे हुए थे, वो पूरा पैसा आपका क्या चला जाएगा, वहां पे वेस्ट चला जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए कि जो भी आपने, अगर कोई भी किसी भी तरीके की सेविंग्स है या कोई भी अमाउंट पैसे अगर आपने जमा वगैरह किए हैं, उसको हमेशा बैंक में जमा करवाइए, एफडी के रूप में करवाइए। दैट इज मच मोर बेटर रादर देन कीपिंग इट एज अ सेविंग्स इन विथ योर कंपनी और विथ योर एम्प्लॉय। सो गाइज, आई होप ये सारे जो लीगल राइट्स हैं एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयर, एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, वो आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे और इन बातों का जो है आप यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। नाउ बिफोर वी एंड विद द सेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ जुडिशरी की एक वेबसाइट है जिस पे जाके आप सीधे सीधे जो है कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, गूगल पे जाके स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करना है, ऐसी एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी और वहां पे आपको सारे जो कोर्स हैं वो दिख जाएंगे। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टेट की तैयारी कर रहे हो, उस स्टेट का कोर्स आप परचेज करना चाहते हो, तो वो भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, जो भी स्टेट का कोर्स आपको लेना है आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। इंडिविजुअल स्टेट वाइज कोर्स अगर आप लेते हो तो दैट इज फॉर 10,499 बाय यूजिंग माय कोड ARJ। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो इन सारे कोर्सेज का एक कंपाइलेशन, यानी एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, एक बहुत ही परफेक्ट कोर्स है आपकी तैयारी के लिए, दैट इज स्टडी IQ जुडिशरी महापैक। तो इस कोर्स का फायदा ये है कि इंडिया के मेजर 16 स्टेट्स जहां पे जुडिशरी के एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन 16 स्टेट्स के सारे मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज, जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार में आपसे जीके पूछा जाता है तो वो जीके, लीगल करंट अफेयर्स आपसे दिल्ली में पूछा जाता है। ठीक है, MP में आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है। ऐसी सारी चीजें 16 स्टेट्स का पूरा मटेरियल, पूरे लेक्चर्स जो है आपको बना के एक ही कोर्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो दिस प्रोवाइड्स यू विथ ऑप्शन। आपके पास यहाँ पे बैकअप्स बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं कि किसी रीजन से अगर आप 2-3 स्टेट्स के पेपर में अपीयर होना चाहते हो, 2-3 स्टेट्स के प्रीलिम्स के एग्जाम अगर आप लिखना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, कि आपको एक स्टेट के भरोसे यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। इन केस उसका पेपर अच्छा नहीं गया तो यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अदर कोर्सेज ऑल्सो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लेट्स से आपने एक पर्टिकुलर स्टेट का फाउंडेशन कोर्स लिया है, ठीक है, उस स्टेट का पेपर अगर आपका अच्छा नहीं गया, राइट, किसी दूसरे स्टेट की वैकेंसी आ गई, तो वहां पे फिर उसके लिए अलग से स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स परचेज करते हैं, अलग से उसकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं। यहाँ पे इस एक कोर्स में आपको 16 स्टेट्स के सारे लॉ सब्जेक्ट्स हो गए, सारे जीके हो गए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो गई, सारी चीजें एक ही में उसमें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड इट इज नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके बाय नाउ ऑप्शन पे जाके क्या करना है, एक सेकेंड, बाय नाउ ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे एक कोड लगाना है, दैट इज ARJ विच इज अ डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप कोड लगाओगे आपको पूरा महापैक कितने में मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 14,999 में मिल जाएगा। बाकी कोर्स में तो देखो लॉ पढ़ाया जा रहा है, जीके पढ़ाया जा रहा है, बाकी सारी चीजें प्रोवाइडेड है। बाकी उसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी मेंटोरिंग, कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। ठीक है, तो इसके अलावा कंटेंट क्योंकि देखो मेरा है, पढ़ाया हुआ जो है वो मेरा है, ठीक है, मेंटोरिंग अगर करनी है, गाइडेंस करनी है तो वो मुझे करनी है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ के अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, यू कैन यूज कोड ARJ व्हाइल एनरोलिंग फॉर दी कोर्सेज। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच जो कि सेशन में लाइव आए, जो कि सेशन को बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक है, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइज सून विद अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।